नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम आदाब। हमारी यूट्यूब चैनल द सनराइज कश्मीर में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है मकामी व कौमी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। आज के अखबारात की नुमाया सुर्खियों के साथ मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरीफ। सामीन नाजरीन को हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। आज सोमवार है 5 रबीउल सानी 1447 हिजरी मुताबिक 29 सितंबर 2025 ईस्वी। दोस्तों, अगर आप हमें पहली बार समाअत कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना अखबारात की ताज़ा तरीन सुर्खियां पहुंच सकें। आपके ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा कश्मीर उज़्मा की शह सुर्खी है, बिहार में असेंबली इलेक्शन के साथ जम्मू और कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात का बिगुल बज गया। इलेक्शन कमीशन का बडगाम और नगरोटा के लिए चुनावी मुबसरीन की तैनाती का ऐलान। एक और सुर्खी इसी अखबार से, लेह में 5वें रोज भी कर्फ्यू, इंटरनेट खिदमात बदस्तूर मुअत्तल, इतवार को 2 घंटे की ढील, ITBP का फ्लैग मार्च। 2 काउंसलर और बुद्धिस्ट एसोसिएशन नायब सदर पुलिस रिमांड में। अखबार एक रिपोर्ट में लिखता है, रेबीज का आलमी दिन, कुत्तों के मुकाबले में बिल्लियों के काटने के मामलात में होशरुबा इजाफा। सदर अस्पताल में 6 माह में 8,346 मामलात रिपोर्ट, कुत्तों के काटने के 3,799, बिल्ली के 4,394 और दीगर जानवरों के 153 केस शामिल। रोजनामा तामील इरशाद अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है। 2019 में दफा 370 मनसूखी के बाद मुस्बत तब्दीलियां रोनमा अमित शाह। जम्मू और कश्मीर में अमन और तरक्की के नए दौर का आगाज, पुरतशद्दुद वाक़ात और फोर्सेज व शहरी अमवात में नुमाया कमी, इंतखाबात में लोगों की भारी शिरकत, जमहूरियत पर एतमाद का इजहार। एक और सुर्खी इसी अखबार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर का बसोली कठवा में इन्वेस्टर्स मीट से खिताब, हमगीर और पायदार सन्नती तरक्की पर तवज्जो मरकूज, मरकज जम्मू और कश्मीर के सन्नती शोबे के फरोग के लिए पुरअज़म हर मुमकिन ताउन देगा। मौसम के हवाले से अखबार लिखता है, किसान 4 अक्टूबर की दोपहर तक फसलों की कटाई जारी रख सकते हैं। 5 से 7 अक्टूबर तक बर्फबारी का इम्कान। 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की तवक्का, महकमा मौसमियात। एक और सुर्खी इसी अखबार से, बडगाम और नगरोटा निशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त, दोनों असेंबली हलकों के लिए चुनावी मुबसरीन की तैनाती का फैसला। इलेक्शन कमीशन बिहार असेंबली इलेक्शन के साथ दोनों सीटों पर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। नाजरीन, इन खबरों को आज के तकरीबन सभी अखबारों ने अपनी शह सुर्खियां बनाकर शाया किया है। रोजनामा श्रीनगर न्यूज अपनी शह सुर्खी में लिखता है, वजीर आजम की गांधी जयंती पर लोगों से खादी मलबूसात खरीदने की अपील, मुल्क के अवाम के लिए स्वदेशी मलबूसात बाइस फख्र। मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में 2 अक्टूबर की इफादियत बयान की। अखबार लिखता है, छठ पूजा का त्योहार बनता जा रहा है आलमी जश्न, RSS कौम की खिदमत में मसरूफ मोदी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर की कटरा में मुनक्किद श्री माता वैष्णो देवी के सेवा पर्व में शिरकत, जामा तरक्की के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना लाजमी, तमाम सतहों पर फैसला साजी में खवातीन की फाल शिरकत हमारा अवलीन मकसद। मनोज सिन्हा का शहीद भगत सिंह को उनके यौम पैदाइश पर खराज। इसी अखबार से एक और सुर्खी, जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की बारीक बीनी से तहकीकात, जम्मू सैनिक कॉलोनी के फायरिंग केस में फौजी एहलकार गिरफ्तार। रोजनामा स्टेट रिपोर्टर अपनी शह सुर्खी में लिखता है, मुल्क की तरक्की में माएं और बहनें अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाना विकसित भारत की कलीद। नौजवान लड़कियों और खवातीन ने एक नया मय्यार कायम किया। नारी शक्ति हर दिन मजबूत हो रही है। मनोज सिन्हा। इसी अखबार से एक और सुर्खी, अनंतनाग में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 229 गाड़ियां जब्त, 2.15 करोड़ रुपए से जायद की आमदनी हासिल। रोजनामा उड़ान अपनी शह सुर्खी में लिखता है, करना सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 2 अस्करियत पसंद मारे गए, वसी इलाका मुहासरे में, तलाशी कार्रवाइयां बड़े पैमाने पर जारी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, जम्मू और कश्मीर के लिए फख्र का दिन, मिथुन मनहास BCCI के सदर मुंतखब। रोजनामा श्रीनगर जंग अपनी शह सुर्खी में लिखता है, भारत ने 9वां एशिया कप टाइटल जीत लिया। खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही रहा। हमारे क्रिकेटरों को दिल से मुबारकबाद मोदी। शाबाश टीम इंडिया, एशिया कप 2025 जीतने पर मुबारकबाद। आपकी मिसाल टीम वर्क, अज़म, मुसलसल कारकर्दगी और जीतने के जज्बे ने पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। एक और सुर्खी इसी अखबार से, दफा 370 की तनसीक से कश्मीर मसले के हल की राह हमवार की अमित शाह। सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतों में 65% और आम शहरियों की हलाकतों में 77% कमी। देवर लोलाब का होनहार इंजीनियर दिल्ली में हादसे का शिकार, लाश लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई। इलाके में सोग की फिजा।
और अब अखबारात में छपी चंद झेली सुर्खियों पर एक नजर। मलूरा, श्रीनगर और बीरवा में दिलदोज सड़क हादसे, कमसिन और खातून समेत 3 लुकमे अजल। पहलगाम में बीमार सयाह फौत। शिकारे डल किनारे खाली, सयाह तकरीबन गायब। पहलगाम हमले के 5 माह बाद भी मुगल बागात और होटल सुनसान। लद्दाख की सकाफत पर खतरा लाहक, राहुल गांधी। बदअमनी भाजपा के नामुकम्मल वादों का नतीजा, तारीख कर रहा। सिम कार्डों के गलत इस्तेमाल पर क्रैकडाउन। बडगाम में पुलिस की जांच मुहिम, दुकानों का मुआयना। गैर कानूनी कानून के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, डॉक्टर जितेंद्र की उधमपुर देशा मीटिंग की सदारत के दौरान हिदायत। रामबन में सैलाब से तबाहशुदा मकानात की इमदाद 100% मुकम्मल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बांडीपुरा में 3 अफराद के खिलाफ कार्रवाई, जिला में अमन और नज्म जब्त यकीनी बनाने की तरफ अहम कदम, पुलिस। बांडीपुरा में 200 गाड़ियों की जांच पड़ताल, कसूरवार ड्राइवरों पर 74,000 का जुर्माना आए। जामा मस्जिद श्रीनगर में सीरत क्विज और मजमून नवीसी मुकाबला, 1200 से जायद बच्चों ने हिस्सा लिया। शहरों का हिस्सा 50% से कम। दिही इलाके मैन्युफैक्चरिंग पैदावार में सबकत ले रहे हैं। वादी में शादी ब्याह की तकरीबात का सिलसिला जारी। डिस्पोजल अशिया का कारोबार बड़े पैमाने पर जारी, सरकारी हुक्मनामा नजरअंदाज। सीनियर सहाफी और 3 साथियों के खिलाफ घर में जबरदस्ती घुसने और धमकियों का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सिटी जज श्रीनगर ने बेमना पुलिस को FIR दर्ज करने की हिदायत दी। जम्मू एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस और दीगर एजेंसियों ने केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी। केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश, 2 दरअंदाज हलाक, ऑपरेशन जारी। बड़गाम और शुपया में 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। हंदवाड़ा में NDPS एक्ट के तहत मोटरसाइकिल जब्त। बीरवा का नौजवान हादसे के बाद श्रीनगर अस्पताल में 2 माह के बाद दम तोड़ गया। और अब चंद कौमी अखबारात से कौमी व बैनुल अक़वामी सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली से शाया रोजनामा सहाफत की शह सुर्खी है, पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी का मरकज। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में वजीर खारजा जयशंकर ने पड़ोसी मुल्क को खरी खोटी सुनाई। एक और सुर्खी, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का सख्त हमला। बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, लद्दाख को आवाज दो, उन्हें छठा शेड्यूल दो। रोजमर्रा राष्ट्रीय सहारा अपनी शह सुर्खी में लिखता है, बिहार व दीगर जिमनी इलेक्शन के लिए 470 मुबसरीन की तैनाती का ऐलान। 320 IAS, 60 IPS, 90 IRS के अलावा IRAS और ICAS जैसी खिदमात के अफसरान भी शामिल। रोजनामा कौमी भारत अपनी शह सुर्खी में लिखता है, तमिलनाडु हादसा, मरने वालों की तादाद 40 तक पहुंची, मामले की जांच शुरू। मरकज और रियासती हुकूमत के अलावा अदाकार विजय ने भी लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान किया। कौमी भारत एक और सुर्खी में लिखता है, RSS 100 बरसों से मुसलसल कौम की खिदमत में मसरूफ, मोदी। वजीर आजम ने मन की बात में कुर्बानी, खिदमत के जज्बे और नज्म ज़ब्त की तालीम को RSS की असल ताकत करार दिया। रोजनामा मुनसिफ अपनी शह सुर्खी में लिखता है, यूपी पुलिस ने गाजियाबाद से आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर्स निकाल दिए। बजरंग दल के दबाव के तहत कार्रवाई, शहर में जवाबी पोस्टर जंग शुरू। एक और सुर्खी, गजवा हिंद इंडिया में नहीं होगा, शरपसंदों को जहन्नम का 1 डे टिकट देंगे, चीफ मिनिस्टर यूपी। और अब चंद बैनुल अक़वामी सुर्खियां। गजा में कम अज कम 59 फलस्तीनी जाँ बहक, इसराइल की पनाह गजीन कैंप और तिब्बी सहूलियात पर बमबारी। कुछ ममालिक को सुधरना होगा, ट्रंप के वजीर लिटिंग की भारत को खुली धमकी। रूस से तेल और गैस की खरीद बंद कर दें, जंग रोकने के लिए यूक्रेनी सदर की यूरोपीय ममालिक से गुजारिश। चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तिब्बी इदारे फौरी तौर पर गजा छोड़ें, काबिज इसराइल का जालिमाना हुक्म। मासूम बच्चों पर काबिज इसराइल का जुल्म, गजा में नवजायद बच्चों को मसनूई ऑक्सीजन से महरूम कर दिया। दुनिया भर में गजा के हक में मुजाहरे, नस्ल कुशी रोकने और इसराइल को असलाह सप्लाई बंद करने का मुतालबा। तो नाजरीन, ये थी आज के अखबारात से ली गई सुर्खियां। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।